Good morning, everyone. Welcome to the lecture of Foundation Engineering. In our last lecture, we have studied about the types of foundation, subsoil exploration. Now, today, we are going to study about the soil sampling and the types of soil samples. Basically, what is soil sampling? So, process of obtaining a soil samples from a desired depth at a desired location in a natural soil deposit with a view to access engineering properties of a soil is called a soil sampling. So what are the benefits of soil sampling? So basically soil sampling is done for a soil testing of a particular site before a construction phase. It is done to check mainly two factors, the load bearing capacity and a settlement of soil. So basically soil sampling किसको बोलते हैं? So the determination of a groundwater level is also considered as a part of soil sampling. ठीक है, हम लोग जो ground water level find out करते हैं वो भी soil sampling का ही part है. So the device used to obtain a soil samples are known as a soil samplers. So soil samplers basically two types के होते हैं, right? यहाँ पे है डिस्टर्ब सैंपल एंड ऑन डिस्टर्ब सैंपल. ठीक है, सो ये दो टाइप के सैंपल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. उसके पहले देख लेते हैं सैंपलिंग प्रोसेस. तो सैंपलिंग प्रोसेस में सबसे पहले फील्ड एरिया जो सैंपल जिसका फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करते हैं. टाइम ऑफ द सैंपलिंग कितना लगेगा वो फाइंड आउट करना होता है. सैंपलिंग टूल्स यूज़ होते हैं. सैंपलिंग डेप्थ कितनी फाइंड आउट करनी है वो देखना होता है. अमाउंट ऑफ अ सैंपल कितना कलेक्ट करना है, सैंपलिंग प्रोसेस क्या है और सैंपल आईडी एंड शिपिंग कहाँ पे करना है. ठीक है, तो ये है सैंपलिंग प्रोसीजर. अब आप लोग देखेंगे डिस्टर्ब सॉइल सैंपल. सो व्हाट इज डिस्टर्ब सॉइल सैंपल? बेसिकली डिस्टर्ब सॉइल सैंपल्स आर दोज इन विच अ नेचुरल सॉइल स्ट्रक्चर गेट्स मॉडिफाइड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ सैंपलिंग प्रोसेस. राइट, सो ये जो सैंपलिंग ऑपरेशन करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, उसका जो सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर पार्टली डिस्ट्रॉय हो जाता है. ठीक है, सो डिस्टर्ब सैंपलर्स कैन बी यूज टू डिटरमाइन इंडेक्स प्रॉपर्टीज लाइक सॉइल टाइप, ग्रेन साइज, प्लास्टिसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी. ठीक है, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डिस्टर्ब सॉइल सैंपल का यूज़ करते हैं. But with the suitable precautions, we can preserve the natural moisture content and a proportion of a mineral constitutes, which is called a representative samplers. Even through they are disturbed samples, right? डिस्टर्ब सैंपल में से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. सो ये फिगर में आप देख सकते हो कि ये बंदे के हाथ में जो सैंपल पड़ा है वो डिस्टर्ब सॉइल सैंपल है. अब हम लोग देखेंगे ऑन डिस्टर्ब सॉइल सैंपल. ऑन डिस्टर्ब सॉइल सैंपल में कैसा होता है कि उसका जो नेचुरल स्ट्रक्चर होता है सॉइल का वो एज इट इज़ रहता है. आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो कि जो भी आपको फाइंड आउट करना है प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहता है. सो on disturbed soil sample is that in which a natural structure of a soil and a water content are preserved, right? So on disturbed soil samples can be used to determine a shear strength, permeability, compressibility, shrinkage limit, etc. ठीक है, तो ये सब फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ऑन डिस्टर्ब सॉइल सैंपल यूज़ करते हैं. सो बेसिकली ये टाइप के सैंपल्स कैसे मिलते हैं हमें? सो ट्यूब से, मतलब कि शेल्बी ट्यूब यूज़ करते हैं, पिस्टन सैंपलर यूज़ करते हैं या फिर चंक सैंपलर्स यूज़ करते हैं. ठीक है, सो टाइप्स ऑफ सैंपलर्स कौन से होते हैं? सो द सैंपलर्स क्लासीफाई एज अ थिक वॉल एंड अ थीन वॉल सैंपलर्स डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो. सो थिक वॉल सैंपलर्स क्या होता है? Thick wall samplers are those having a area ratio greater than a 10 to 25% depending up to a mode of operations. So they may be classified into a following types like a open drive, stationary piston, rotary. Open drives can be both thick and thin wall sampler. ठीक है, ये thick and thin type के जो wall samplers होते हैं so ये दोनों टाइप में आते हैं. स्टेशनरी पिस्टन एंड रोटरी ये भी है. ठीक है, सो हम लोग एक एक करके दोनों का देखेंगे. सो ओपन ड्राइव सैंपलर्स किसको बोलेंगे? सो बेसिकली एन ओपन ड्राइव सैंपलर इज अ नॉर्मली थीन वॉल सीमलेस ट्यूब्ड सैंपलर with a hard cutting edge and connected to a sampler's head.
The sampler head contains a ball check valve and ports which permit the easy escape of a water or air from a sample tube as the sample enters. So the check valve helps to retain a sample when the sampler is lifted up, and the sampler tube may be a seamless or it may be a split into a two parts. So Shelby tube is a seamless tube, while split spoon sampler split in a two parts. ठीक है. सो बेसिकली ये जो ओपन ड्राइव सैम्पलर है वो दो टाइप के होते हैं. थिक वॉल सैम्पलर भी हो सकता है और थीन वॉल सैम्पलर भी होता है. सो थीन वॉल सैम्पलर जो है वो शेल्बी है, ठीक है, जिसके बारे में अभी बात की हमने. सो ये जो शेल्बी ट्यूब थीन वॉल सैम्पलर होता है वो उसका आउटसाइड डायमीटर क्या होता है. सो 40 to 125 mm तक का होता है. And that is commonly used samplers have to outside diameter of a 50.8 mm or a 76.2 mm. So the lower end of a tube is belaved and shapered which act as a cutting edge. ठीक है, वो cutting edge की जैसी होती है. उसकी जो lower end है वो आप फिगर में भी देख सकते हो. So the area ratio is less than a 50% and inside clearance is 0.5 to 3%. So a thin wall sampler as standardized by IS 2132 code of उसका कोड का नाम है कोड ऑफ अ प्रैक्टिस फॉर अ थीन वॉल ट्यूब सैम्पलिंग ऑफ अ सॉइल्स. सो ये आप फिगर में जो देख सकते हो वो है थीन वॉल स्टीमलेस सैम्पलिंग ट्यूब मेड ऑफ स्टील एंड ब्रास और एल्यूमिनियम. So the lower end of a tube is beveled from a cutting edge and tapered to reduce a wall friction. ठीक है. उसके बाद है रोटरी सैम्पलर. ठीक है, रोटरी सैम्पलर कैसा होता है सो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. सो रोटरी सैम्पलर इज अ डबल वॉल्ड सैम्पलर. The outer barrel rotates and cuts into the soil and the sample is obtained in an inner barrel. The inner barrel is provided with a linear. It may also provided with a basket type core retainer, right? उसके अंदर basket type की core use होती है. The sampler is lowered to bottom of a drill hole and a downward force is applied on the top of a sampler. A fluid under pressure is introduced to a inner barrel to keep a cutting bit cool. When outer barrel rotates, the fluid returns through a annular space between two barrels. The rotation of a outer barrel is continued till a required length of a sample is obtained. The rotary samples are mainly used for obtaining samples of stiff to hard cohesion soils. However, it cannot used for a gravelly soil and loose cohesionless sands and silts below the ground water level and a very soft cohesive soils. The Danition sampler is most commonly used for a rotary sampler which gives samples about 140 mm in diameter and about 508 mm long. Sample disturbance. So depends upon the design samplers and method of sampling. A design governing the degree of disturbance, that is cutting edge, inside wall friction and non-return wall. So following ratios of cutting edge and samplers are as shown. So inside clearance क्या होता है. So the soil is under a great stress at enters the samplers and has a tendency to laterally expand. ठीक है, वो expand होता है. It reduces the frictional drag on a soil sample from the wall of a sampler which otherwise cause a disturbance. ठीक है, या फिर उसके अंदर डिस्टर्बेंस हो सकता है. सो इनसाइड क्लियरेंस जो होता है वो लार्ज इनफ होना चाहिए. ये जो लेटरल एक्सपेंशन होता है उसको अलाउ कर पाए उतना. सो इसीलिए इनसाइड क्लियरेंस का इक्वेशन है d3 minus d1 upon d1 into 100. So it should not be large that it permits excessive deformation and cause a disturbance of a sampler. For a disturbed sampling, inside clearance should be a 0.5 to 3%.
सो आप यहाँ पे फिगर्स देख सकते हो टिपिकल सैम्पलिंग ट्यूब की, ठीक है, जिसमें ये D1 इनर साइड का है, D2 उसका आउटर साइड का है, और ऊपर आप देख सकते हो सैम्पलिंग ट्यूब का जो इनर साइड का डायमेंशन है उसको हम लोग D2 D3 बोलेंगे और आउटर डायमेंशन को D4 बोलेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर से कुछ इक्वेशंस है, जैसे कि अगर मुझे एरिया रेशियो फाइंड आउट करना है सैंपल डिस्टर्बेंस का, सो एरिया रेशियो फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन होता है AR इज इक्वल टू D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर डिवाइड बाई D1 स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। उसके बाद आएगा आउटसाइड क्लियरेंस। अगर मुझे आउटसाइड क्लियरेंस फाइंड आउट करना है, सो वो बेसिकली है क्या, सो इट प्रिवेंट्स अ फ्रिक्शन ड्रैग बिटवीन द आउटसाइड सरफेस ऑफ अ सैम्पलिंग ट्यूब एंड वॉल ऑफ अ बोरहोल और हैंस facilitates the easy driving and a withdrawal the sampler. So outside clearance is defined as a D2 minus D4 डिवाइड बाई D4 इंटू 100, इसको CO से डिनोट करते हैं हम लोग। और D4 क्या है, सो D4 है आउटर डायमीटर ऑफ अ सैम्पलिंग ट्यूब, जो अभी आप लोगों ने फिगर में देखा, ठीक है। सो आउटसाइड जो क्लियरेंस होता है वो नॉर्मली लाइज बिटवीन 0 to 2%। फॉर रिड्यूसिंग अ ड्राइविंग फोर्स द आउटसाइड क्लियरेंस शुड बी as स्मॉल एज पॉसिबल। एरिया रेशियो का इक्वेशन मैंने जैसे बताया आपको, D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर डिवाइड बाई D1 स्क्वायर इंटू 100। सो डिग्री ऑफ disturbance of a sample collected by a various methods, and that can be a term as a area ratio. So penetration resistance of a sampler, possibility of a entrance of a soil excess, and dangerous of a disturbance of a soil all increase with the increase in a area ratio, ठीक है। एरिया रेशियो जितना इंक्रीज होगा उतने ये तीन चीज़ें इंक्रीज हो जाएगी। कौन सी चीज़ें हैं, पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस ऑफ सैम्पलर, पॉसिबिलिटी ऑफ एंट्रेंस ऑफ एक्सेस सॉइल एंड डेंजर ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ सॉइल। सो अब एरिया रेशियो में ये जो D2 है वो क्या है, आउटर डायमीटर ऑफ अ कटिंग एज है, और ये D1 क्या है, इनर डायमीटर ऑफ अ कटिंग एज। सो फॉर ऑब्टेनिंग अ गुड क्वालिटी अनडिस्टर्ब्ड सैंपल द एरिया रेशियो शुड बी लेस देन 10%, ठीक है। So the allowable area ratio intended for obtaining undisturbed samples depends on a diameter, design, method of operation of a sampler. So area ratio should be preferably less than 10%, जैसे मैंने आपको बताया। So the greater area ratio can be tolerated when a sampler is provided with a stationary piston or a cutting edge having a very small angle of taper, ठीक है। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद है रिकवरी रेशियो। सो इट रिप्रेजेंट द डिस्टर्बेंस ऑफ अ सॉइल सैम्पलर। अ गुड सैम्पलिंग द रिकवरी रेशियो शुड बी 96 to 98%। वॉल फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय सुटेबल इनसाइड क्लियरेंस, स्मूथ फिनिश एंड ऑयलिंग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने जो पढ़ा आज के लेक्चर में, अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो कॉल करके। हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिस्टर्ब सॉइल सैंपल एंड ऑन डिस्टर्ब सॉइल सैंपलर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सो क्या डिफरेंस था, बेसिकली डिस्टर्ब सॉइल सैंपल जो होता है वो नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉइल गेट्स पार्टली और फुल्ली डिस्टर्ब, ठीक है। उसके अंदर पार्टली डिस्टर्ब हो जाती है या फिर फुल्ली डिस्टर्ब हो जाती है। और अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपलर में क्या होता है, जो सॉइल का स्ट्रक्चर होता है वो एज इट इज़ रहता है, ठीक है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस आती नहीं है। डिस्टर्ब सॉइल सैंपलर्स जो होते हैं उसके ऊपर से हम लोग क्या क्या फाइंड आउट कर पाते हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर पाते हैं, जैसे कि ग्रेन की साइज क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है उसकी। और अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल में हम लोग स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि शेयर स्ट्रेंथ, परमेएबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, श्रिंकेज लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये हम लोगों ने आज के लेक्चर में पढ़ा है। अगर आपके
कोई भी डाउट्स है या फिर कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या फिर आप मुझे पर्सनली भी फ़ोन करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।